प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। आज के इस प्रभात में प्रभु का हम धन्यवाद करें और इन दिनों में प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, जय जयकार करें। वो सभी स्तुति के योग्य ईश्वर है। वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र संख्या 145 का 17 आपको पता है। ये वचन आज आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आज प्रभु के प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। और उस अब्बा पिता के बारे हम मनन कर रहा था, उस अब्बा पिता के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त दूर से नज़दीक से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत देश से और विदेश से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देश के कोने कोने से हमें इस वक्त सुनने वाले, हमारे साथ इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु की चित्र छाया में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को हम प्रभु के चरणों में लेकर आए। कई सारे ज़रूरतमंद है जो हॉस्पिटल में है, लाइलाज बीमारियों से लड़ रहा है। किसी का कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का मरीज प्रॉब्लम है, किसी का किडनी पेशेंट है, कोई रीढ़ की हड्डी के परेशानियों से पीड़ित है, ब्रेन ट्यूमर से परेशान है, शरीर के अलग अलग अंगों के बीमारियों से परेशान हैं, और कुछ लोग कर्ज से दुखी है, कुछ लोगों का आर्थिक समस्याओं के कारण काफ़ी टूटा हुआ है, कुछ लोगों का फैमिली रिश्ते में दरार आए हैं और झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, अनाथ होना, विधवा होना, या फिर आर्थिक तंगी यानी गरीबी से गुजरना, अलग अलग प्रकार के परेशानियों से गुजरने वाले हमारे सभी भाई बहनों को आज हम प्रभु के चरणों में लेकर आए। कुछ लोगों का नौकरी में परेशानी आया है, बाहर जाने के सारे प्रोग्राम में रुकावट आए हैं, काफ़ी डिप्रेशन में और कभी निराशाओं में प्रभु कई लोग पहुंच गए हैं। उन सब की ज़िंदगी के सिचुएशंस को हे प्रभु यीशु नासरी मैं आज आपके चरणों में रखता हूं और आज प्रार्थना करता हूं कि आपका राज्य आ जाए हमारे जीवन में, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हे अब्बा पिता, हमें वो पुत्र पुत्रियों की भांति शरण रख के, भरोसा रख के आपके पवित्र हजूरी में आने का और आपके साथ जुड़े रहने की कृपा आज के दिन प्रदान कर। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने शुरू किया है ये हमारे पिता की प्रार्थना के ऊपर मनन करना, और हमने देखा हमारे पिता और फादर वो कितना हमारे लिए गहरा है। यानी हमारे पिता जब कहेगा, हम सब भाई बहन, दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है, सभी भाई बहनों के साथ हम कनेक्टेड हो रहा है, और उस पिता के साथ भी हमारा कनेक्शन है। हम उस पिता की संतान हैं, हम सब तो एक मन होकर, एक दिल होकर, एक दूसरों के साथ मिलजुल कर, एक मनोभाव होकर उस पिता के पास जाना है। ये इस प्रार्थना हमें प्रेरणा देते हैं। ये सारे सुसमाचार का निचोड़ है प्यारे भाई और बहनों। ये प्रार्थना में पूरा सुसमाचार है, पूरा बाइबल है, पूरा गॉस्पेल है। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने शुरू से लेके जितने भी अपन साम्स पढ़ेगा, जितने भी हम लोग प्रार्थनाएं सुनेगा, भले वो दाऊद के हो, भले एलिया को हो, भले किसी भी नबियों का क्यों ना हो, सारे नबियों के पुस्तक और नियम के पुस्तक और जितने भी स्तोत्र ग्रंथ के प्रार्थनाएं हैं, इन सब का मिला के हम लोग एक जगह पर देख सकते हैं, वो है ये हमारे पिता की प्रार्थना। बोले आमीन। ये मेरा कहना ही नहीं, ये कैथोलिक धर्म शिक्षा के ग्रंथ में हम लोग साफ पढ़ते हैं। मैं अगले आने वाले दिनों में आपको धर्म शिक्षा के किताब से भी जोड़कर इस प्रार्थना को और विस्तार से आपको बताने का
कोशिश करूँगा। आज एक दो दिन में अपने जो माइंड में प्रभु ने जो कृपा दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है, मेरा कन्विक्शंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद इसका ऑफिशियल टीचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेरा इस प्रार्थना के कई साल पहले मैं किताब पढ़ा, उस किताब से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं उस किताब के आधार पर आपको कुछ बातों को शेयर करूंगा। सबसे पहली बात है, हमने एड्रेस तो किया, संबोधित किया, हे हमारे पिता। अभी दूसरा शब्द क्या है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 हम फिर से पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोले आमीन। मत्ती का सुसमाचार ये बड़े विस्तार से हमें बताते प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में साफ बता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उस पिता को एड्रेस करके, उस अल्फा और ओमेगा आदि अनादि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को संबोधित करने के बाद एक पुत्र और पुत्री की भांति उसके पवित्र उपस्थिति में आने के बाद हमारा दूसरा शब्द क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम कितना ऊंचा है प्यारे भाई और बहनों, सबसे ऊंचा नाम है। ऐसा कोई नाम नहीं है जैसे प्रभु का नाम। हालेलुया। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 का 3 में देखते हैं, लाल सागर पार करने के बाद मूसा के अगुवाई में इजरायली जनता प्रभु की स्तुति गान करते हैं, ये कहते हुए, प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। वो वीर शूर पराक्रमी सर्वशक्तिमान विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर है और उसका नाम अति पवित्र है। पवित्र 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 नाम है। हालेलुया। स्वर्ग दरा उस नाम के महिमा से गूंज उठते हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को आदर और इज्जत देते हुए प्रभु को कहना, प्रभु हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और मैं इस किताब से क्या सीखा प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसको अप्लाई करना है, ये रटा हुआ एक प्रार्थना नहीं है, इसको अप्लाई करना। आज मेरे साथ आज आप प्रैक्टिकल करोगे। अब ये कहाँ पर आपको बोलना? मेरे जीवन में हे पिता ईश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए। आमीन, आमीन बोलिए, रिसीव कीजिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप बोलना है, मेरे परिवार में हे पिता ईश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए। मेरे संकट में आपका नाम पवित्र माना जाए। मेरी बीमारी में आपका नाम पवित्र माना जाए। मेरे दुखों में, मेरे क्लेशों में, मेरे कर्जों में, मेरे आर्थिक समस्याओं में, मेरे नौकरी में, मेरे भविष्य में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन साथी में, मेरे पड़ोस में, ऐसे करके एक एक करके आपको प्रार्थना करना है। इस वचन को अप्लाई करना है। पहला मक्काबी उसका 3 अध्याय का 60वां वचन 360 फर्स्ट मक्काबीस, वहां पर हम देखते हैं वचन को, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ये भी है ना, इस प्रकार हमें रिसीव करना है ऐसे वचनों को। प्रभु मेरे जीवन में आपका ये वचन पूरा हो जाए। तो इसलिए क्या है, इसको रिसीव करना। आपके शरीर के अंग अंग, मेरे दिल में, मेरे फेफड़े में, मेरे यूट्रस में, मेरे गुर्दे में, मेरे लिवर में, मेरे ब्रेन में, आँखों में, मेरे पूरे बॉडी में, पूरा जोड़ों में, हे प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। यानी मेरा जीवन के, मेरे हर एक आचरण के, मेरे लुक में, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरी क्या बोलते हैं सभी कार्यों में कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। लोग मुझे देखकर पिता ईश्वर को महिमा देना चाहिए। मेरे जीवन में यीशु मसीह को महिमा मिले। आपके बोली से, आपके नज़र से,
आपके आचरण से, आपके हर कार्यों से, आप कुछ भी कहे या करे, उन सभी बातों में ईश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर ये नहीं हो रहा है फिर ये प्रार्थना से आपका कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रार्थना करने से आप क्या सोच रहा है? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे उठना बैठना चलना फिरना, मेरी बोली, मेरे जो नज़र, मेरे स्पर्श, हर छोटे बड़े कार्यों में उस पिता ईश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप दारू पी के घूम रहे हो या गटर में पड़े रहते हैं, कहीं भी आप नाले में पड़े रहते हैं, तो ईश्वर को महिमा मिल रहा है। आपके घर में रोज झगड़ा है, आपके बीच में मनमुटाव है, गाली का शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, आपके अंदर वासना के पाप है, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, गलत रिलेशनशिप के द्वारा आपके अंदर गंदगी है, तो आपके जीवन का के द्वारा ईश्वर को कहाँ महिमा मिलते हैं? आपके हर छोटी चीजों में, चाहे वो दुनिया देखे ना देखे, आपके द्वारा, आपके जीवन द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके रिलेशनशिप के द्वारा, आपके जीवन के हर सिचुएशन के द्वारा यीशु मसीह को, पिता ईश्वर को महिमा मिलने चाहिए। प्यारे भाई बहनों, यही इस प्रार्थना का मतलब है। इसीलिए हम इस प्रार्थना करते, प्रभु ने हमें ये सिखाया। सबसे पहली बात है इस प्रार्थना का जो अपन निवेदन करते, एक तरफ से बोले तो हम चाहते हैं उस पिता को पिता कह के बुलाने के बाद हम कहते हैं, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा है, आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए, मेरे परिवार में। हालेलुया। और इसका एक और तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा उस किताब से, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, दुनिया के कोने कोने तक आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ, ये प्रार्थना ऐसा भी कर सकता है। आप बोलो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से उत्तर की तरफ मेरे पूरे देश में आपका नाम पवित्र माना जाए। दक्षिण की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से दक्षिण की तरफ कितने भी इलाका है वो सारे जगह पर यीशु मसीह तेरा नाम पवित्र माना जाए। पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। चारों दिशाओं में हे प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। बोलने का मतलब आप लिमिट भी रख सकते हैं, 1000 किलोमीटर रेडियस, यस 100 किलोमीटर। आप ऐसे भी बोल सकता है, मेरे इस इलाके में, मेरे पंचायत में, मेरे जिला में, मेरे डायसिस में, मेरे पारिश में आपका नाम पवित्र माना जाए। देखो, एक छोटा सा शब्द लेके हम कितना कितना प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हे हमारे पिता 1 मिनट में ख़त्म करने वाली प्रार्थना नहीं है, ये अप्लाई करके प्रार्थना करना है। ऐसे प्रार्थना करके देखो, आप महिमा देखेगा। परिवार के एक एक बात बोलकर बोलना, हे पिता तेरा नाम मेरे इस परिवार के सिचुएशन में पवित्र माना जाए। शराब, नशा, झगड़ा, लड़ाई में मेरे परिवार में रोज अशांति है, इस हालत में हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। तुरंत वहाँ पर शांति आएगी, तुरंत वहाँ पर समाधान होगा। इसलिए अप्लाई करो प्यारे भाई और बहनों, अप्लाई करके प्रार्थना करो, आप महिमा देखोगे। हालेलुया। एक एक सिचुएशन में अप्लाई करना है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस प्रार्थना का जो पावर है, इस प्रार्थना का जो शक्ति है, इसका जो रेंज है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब बोले आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको अप्लाई करके प्रार्थना करना शुरू करो। जैसे आप बोल सकते हैं पंचायत प्रेसिडेंट में, प्रभु जी मेरे इस इलाके के अधिकारियों में आपका नाम पवित्र माना जाए। जिला में जितने भी है, डिस्ट्रिक्ट में MLAs होगा, जिला अधिकारी होगा, कलेक्टर होगा, जितने भी अधिकारी है प्रभु जी उनके जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए।
जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, पुलिस के अधिकारी है, उनके जीवन में हे यीशु तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम लोग अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करना है। हमारे चारों तरफ रहने वाले दूसरे धर्म के भाई बहनों के जीवन में नाम लेकर बोलो। अगर मालूम है तो नाम लेकर बोलना कि इनके जीवन में प्रभु जी आपका नाम पवित्र माना जाए। और मुख्यमंत्री हो, एमएलएस हो, गवर्नर हो, हमारे स्टेट के लिए प्रार्थना करो। एक एक का नाम लेकर बोलना, प्रभु हमारे मुख्यमंत्री का नाम ले लो, उसके नाम लेकर बोलना इनके जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए, जितने भी एमपीस हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कहते हुए क्या है, प्रधानमंत्री के जीवन में हे प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। आप दुआ नहीं करते, इस प्रार्थना के द्वारा आप हम अपने नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते। हम तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से पढ़ते। प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। हालेलुया। तो अगला वचन में लिखा है, ये उचित भी है और हमारा मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे पिता के प्रार्थना में हम इसको बोलना सीखना है। रोज का दिन मैं समझता हूँ कम से कम 15 मिनट चाहिए सबका नाम लेकर बोलने के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, और भाई बहन और दादा दादी, नाना नानी, तो पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बीमारों के लिए और अनाथों और गरीबों, और ऐसे एक एक के लिए हमें प्रार्थना करना। एक एक के जीवन में प्रभु हे पिता आपका नाम पवित्र माना जाए। बस आपको बोलना, पंचायत प्रेसिडेंट से लेके हमारे देश के प्रेसिडेंट तक एक एक व्यक्ति के लिए नाम लेकर बोलो। हम लोग सभी स्टेट का नाम लेकर बोलते हैं। अभी पंजाब में तो 23 डिस्ट्रिक्ट्स है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेकर प्रार्थना करो। और डिनरीज है, वो डिनरीज का नाम लो। जितना डायसिस आपको मालूम है, डायसिस का नाम लेके प्रार्थना करो। कितने देश आपको जानते हैं, आप बोलो अमेरिका में प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, इंग्लैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान में, पड़ोसी देशों में जहाँ पर झगड़ा, लड़ाई, युद्ध, वो सभी देशों का नाम लेकर ना आप प्रार्थना करो। अभी आपको देखो कितना विस्तार में हो रहा है मामला। जहां से हमने शुरू किया छोटा, तो अभी कितना कितना बोल सकते हैं। अभी टाइम चाहिए नहीं चाहिए? अब होलसेल में नहीं बोलना, सभी के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, वैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है उसका उतना टाइम लगेगा। आप नाम लेकर बोलो, आपके पारिश का नाम लेकर बोलो, या शांति भवन का नाम लेकर बोलो, हम लोगों का नाम लेकर बोलो, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, नाम लेकर प्रार्थना करने में बहुत अलग पावर है, इसलिए इसमें बोल रहे तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में ये हे पिता ईश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए। आप कुछ भी फालतू नहीं कर रहा प्यारे भाई बहनों। जब आप इस वचन को यूज करके प्रार्थना करोगे, ऑन द स्पॉट आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि ये किसी और की प्रार्थना नहीं, ईसा मसीह ने स्वयं हम लोगों को ये प्रार्थना का तरीका सिखाया है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे बहुत कम किताबों में मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसको, इस प्रार्थना का आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रार्थना में जो पावर है ना,
इस वचन में जो पावर है वो आपके लिए रिलीज हो जाए। आज आपके भवनों में आप जितने भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में लाइव सेक्शन में हो, उसके बाद भी इस वचन को सुनेगा, आपके प्रत्येकों के जीवन में इस प्रार्थना का आशीष, वरदान, सामर्थ्य, चंगाई, छुटकारा आज के दिन रिलीज हो जाए, प्रकट किया जाए। सब बोले हमें रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ, क्योंकि ये प्रार्थना का मतलब ही ईश्वर के साथ एक तगड़ा रिश्ता है, पिता पुत्र के पुत्री के रिश्ता है, जिसमें क्या है वो ईश्वर वो आंखों की पुतली जैसे आपको संभालेगा, एक क्रोच भी आपको होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बार बार कहते हैं वही खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरी रक्षा करेगा, वो छाया की तरह मेरे साथ रहता है। क्या बात है। मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें उठाता हूँ, कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। इस्राएल के परम पावन ना तो सोता ना झपकी लेता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, ना तो दिन में सूर्य से कोई हानि होने नहीं देगा, ना तो रात को चंद्रमा से, वो छाया की तरह तेरे दाहिने रहेगा। स्तोत्र 121 1 से लेके मैं पढ़ रहा था। बोले हालेलुया। ये मेरे दिल में है, इसलिए मेरे को बाइबल देखने का जरूरत नहीं। मुझे पता है मेरा कितना महान है मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा पिता, मेरा अब्बा, मेरा पापा, मेरा डैडी। यस, तो ये आशीर्वाद ना आपको यूं ही मिल जाएंगे, बस आपको रिसीव करना है, वचन बोल बोल के रिसीव करना। जब आपको पता चलेगा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही खुदा मेरा पिता है, फिर आपका क्या फिक्र है प्यारे भाई बहनों। मैंने पहले भी आपको बोला, जब ये स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन 2 में लिखा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा टेस्टिमनी मैंने आपको बहुत बता दिया पहले। मेरे मम्मी हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में, कोमा में थे, उस समय ये वचन मेरे को मिला था 2016 में। प्यारे भाई बहनों, इस वचन के साथ साथ मैंने इतने बड़े चमत्कार देखा, एक के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अनेकों के लिए देखा। आज आपके जीवन में भी देखेगा। वो कंगाल नहीं है, वो कोई मामूली ईश्वर नहीं है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। सो यू शुड नो हु इज योर गॉड। यस, आपको मालूम होना चाहिए कौन है आपका ईश्वर। पिता है, पापा है। इतने चीजों से ना इतना सारा कॉन्फिडेंस निकलेगा। इसके बाद बोलना, जब जानते हुए बोलना, उस खुदा के सामर्थ्य, शक्ति और महिमा और वैभव प्रताप को जानने के बाद आपको बोलना, हे अब्बा, हे पिता, तेरा नाम आज मेरे जीवन में, मेरे इस परिस्थिति में, मेरे इस बीमारी में, मेरे कर्ज में, मेरे संकट में, मेरे भविष्य में, मेरे बच्चों में, मेरे बाहर जाने की रुकावट में, मेरे हॉस्पिटल के केस में पूरा हो जाए, पवित्र माना जाए। बस अगर आप जानते हुए एक बार बोलोगे ना, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, एक एक वचन आपके लिए लागू होगा, पूरा होगा। इस वचन में इतना सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों। काश आप और मैं इस बात को समझ लेते, क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना है, बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचन। सीधे सीधे यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है। पूरा बाइबल इसमें समाया हुआ है, पूरा बाइबल इसमें समाया हुआ प्यारे भाई और बहनों। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना, इसको प्रैक्टिकल में आज इस्तेमाल करना, यही तरीका है। बाकी जो प्रार्थना मैं आपको एक एक दिन में आराम से जाऊंगा, प्रार्थना करते करते जाएंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं। आज इस वचन को अब यूज़ करो प्यारे भाई और बहनों। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बात समझाया। अभी रोज ना 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा समय जैसा है आप निकालिए। सवेरे उठिए या फिर रात को समय निकाले, जैसे आपके पास फुर्सत है, और यात्रा करते समय प्रार्थना करते जाओ, हे प्रभु आज आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए, मेरे पति के जीवन में पवित्र माना जाए, पत्नी के जीवन में पवित्र माना जाए,
फादर सिस्टर के जीवन में पवित्र माना जाए, मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स में पवित्र माना जाए, मेरे बिशप स्वामी के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो इस वचन को बोलकर। तो इसी तरह हम लोग आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं कल इस पर आपके साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि है ना, ये पूर्व से लेके उत्तर दक्षिण पश्चिम सभी दिशाओं में प्रार्थना करना चाहिए। पंचायत प्रेसिडेंट से लेके देश के प्रेसिडेंट तक प्रार्थना करना चाहिए। हमारे इलाके से लेके दुनिया के अंतिम छोर के एक एक जगह के बारे बोल के करना चाहिए। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि एक के लिए नाम लेकर बोलना, इनके जीवन में हे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसमें बहुत पावर है प्यारे भाई बहनों। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, इस वचन के योग्यता से हम प्रार्थना करें। यीशु नासरी, आपने इतना महान प्रार्थना हमें सिखाया है। सबसे पहले आपने हमें ईश्वर को अपने पिता कहकर बुलाने और उनके साथ रिश्ता रखने की कृपा दी। साथ ही साथ एक दूसरों के साथ भी आपने इस प्रार्थना के द्वारा हमें इतना तगड़ा रिश्ता दी कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम सब भाई बहन हैं और ईश्वर हमारा पिता है। आपने सिखाया प्रभु। साथ ही आपने आज बताया तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, सिर्फ स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, मेरे जीवन में, मेरे दुखों में, क्लेशों में, संकट में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सभी के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए। एक एक का नाम लेकर, समय लेकर, चारों दिशाओं में, चारों प्रकार के सभी, नाना प्रकार के सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना और इस वचन बोलकर प्रार्थना करना आपने आज हमें सिखाया। प्रभु जी, मैं इस वचन के अनंत योग्यता से इन सभी के लिए तेरे शिफा को, चंगाई को, छुटकारे को आज घोषित करता हूँ। जितने भी लोग वेंटिलेटर में हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग आईसीयू में हैं, उनके जीवन में आज इस वचन की योग्यता से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार आज प्रकट होने दे। आमीन। आप प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, एक दूसरों के ज़रूरतों के लिए, जो इस वक्त जिनका हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े में तकलीफ है, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, जिनके गुर्दे का परेशानी है, जिनके डायलिसिस के लिए बोला गया है, जो शुगर के मरीज है, बीपी के मरीज है, हार्ट में परेशानी है। प्रभु जी, आज के दिन बी हील्ड लॉर्ड जीसस। इसी वक्त आपके पवित्र नाम के अनंत योग्यता से, इस प्रार्थना के द्वारा जो रिलीज हुआ पावर की योग्यता से, इन बीमारियों से इन भाई बहनों को चंगा कर दे प्रभु। जिनके यूट्रस में गांठ है, फाइब्रोइड्स है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कोई भी प्रकार के ट्यूमर है, गांठ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। इसी वक्त मैं मेरे भाभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, लिसी जोस, जिनके पेट में ट्यूमर है बता रहे प्रभु जी। आज के दिन आपके पवित्र वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे और उनको चंगा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ मैं अनेकों के लिए, हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके किडनी का प्रॉब्लम है, जो कैंसर के मरीज है, जो शांति भवन के ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा और इधर आकर भी हमसे प्रार्थना की मांग किया, सभी किडनी पेशेंट्स यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु आपके योगन 14:14 के वचन की योग्यता से आपके नाम के महिमा के लिए ये प्रभु जी इस वक्त चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आया है प्रभु जी, डिस्क, स्लिप डिस्क है और टेल बोन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, शोल्डर इंजरीज है, शोल्डर में प्रॉब्लम है प्रभु जी, हेडेक है, माइग्रेन हेडेक और ब्रेन में क्लोट आया है, यीशु के नाम पर चंगाई आ जाए। जिनके आंखों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, नाक में परेशानी है, इन्फेक्शंस है और जुबान पर तकलीफ है, दांतों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगाई प्राप्त करे। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, क्रूस का निशान बनाते जाएं, रिसीव करते जाएं, क्योंकि यीशु अपने नाम की महिमा के कारण आपको इस वक्त हीलिंग दे रहा, चंगाई दे रहा।
क्योंकि घोषणा करना मेरा काम है, चंगा करना यीशु मसीह का काम है। उस मटकों में पानी भरने के समान हम आप लोगों का नाम रख रहे हैं। हाँ, यीशु के नाम पर चंगाई घोषित कर रहा है। मटकों का पानी को जैसे अंगूरी में बदलना वो यीशु का काम था, इसी तरह ये जो घोषित किया हुआ हर एक प्रार्थना वो चालू करने वाला, लागू करने वाला यीशु नासरी है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव करते जाए। प्यारे भाई बहनों, आपके घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द है, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन है, आपके यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है और ब्लड में इन्फेक्शन है, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। जितने भी अल्सर का प्रॉब्लम है और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जितने भी एलर्जीज है, स्किन डिजीजेस है, या फिर इस गर्मी के करके काफ़ी सारे एलर्जीज है, और प्रभु जी इन सभी एलर्जी आपके शरीर को छोड़कर इसी वक्त निकल जाए। शराब नशे की आदत आपके शरीर को छोड़कर चले जाए, आपके स्वभाव से अलग किया जाए। जितने भी झगड़ा, लड़ाई, मारपीट आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। जितने भी रुके हुए आपके आशीष आपको मिल जाएं। जितने भी टूटे हुए परिवार आज जुड़ जाए प्रभु जी, शादियों में आशीष आ जाए। जितने भी शादी में रुकावट है, यीशु के नाम पर इस वक्त रुकावटें दूर हो जाए। जितने भी बच्चे का वरदान नहीं है, निसंतान दंपति उनको बच्चे का वरदान मिल जाए। जितने लोगों को कमाई में प्रॉब्लम है प्रभु जी, वहाँ पर यीशु मसीह आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी लोगों का बाहर जाने के प्रॉब्लम आया हुआ है, पासपोर्ट में, वीसा में रुकावट आए प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम पर उन सारे रुकावटों को मैं रद्द कर देता हूं। इनके बाहर जाने के आशीर्वाद आ जाएं। जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, जितने भी कर्ज की परेशानी है, इन भाई बहनों के जीवन से ये कर्ज दूर हो जाए प्रभु जी। मकान का निर्माण में जितने रुकावट आया वो रुकावट दूर हो जाए। जितने भी PR एप्लीकेशन दिया प्रभु जी, बाहर जाके टेस्ट देना पड़ रहा है, वो कई सारे संकट है, एक अच्छा नौकरी नहीं मिला है और वीसा सही नहीं मिला, या बाहर विदेश में भी जाके फंस गए हो, जो भी हो आपका संकट, आपके नौकरी के लिए कागज है इस वक्त लेकर रख लो, आपका नाम लिख के रखो। आपके कारोबार का, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, आपके दुकान की चाबी पर इस वक्त आशीर्वाद आ जाए। यीशु मसीह के नाम पर आपके पढ़ाई में आशीष आ जाए, कारोबार में आशीष आ जाए, आपके बिजनेस में आशीष आ जाए, आपके हर छोटे मोटे कार्यों में प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वक्त उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो पुलिस के पर्सनल है, फौज के लोग हैं, राजनीति के लोग हैं प्रभु, सभी धर्मावलंबी लोग, सभी लोग भाईचारे में रहें, प्यार में रहें। तेरे सामर्थ्य और शक्ति प्रभु जी सबके जीवन में आ जाए। तेरा नाम सबके जीवन में आज पवित्र माना जाए प्रभु जी। मैं दुनिया के कोने कोने में आपके इस वचन को आज घोषित करता हूं, तेरे चंगाई को घोषित करता हूं। आज प्रभु जी कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर, संत पापा, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर मेरे पुरोहित अभिषेक को जोड़कर मैं इस वक्त आप लोगों को ब्लेसिंग देता हूं, क्योंकि ये कोई छोटा सा ब्लेसिंग नहीं है। मैं पूरा विश्वास करके पूरे दिल के साथ आपको ब्लेस करता हूं। आपको ये वचन के सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये महीना, ये जो समय ब्लेसिंग का समय है, पूरे ईमानदारी से शुरू से लेके अंतिम पल तक पूरे इस प्रार्थना में आप शामिल हो जाइए। एक एक वचन को हमारे साथ बोल बोल कर प्रार्थना करने सीखिए। आपके जीवन में प्रभु महिमा का कार्य करेगा। आप याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।